नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक के 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथा के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास गणेश चौथ व्रत कथा और पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए विलंब न करते हुए मार्गशीर्ष मास गणेश चौथ व्रत कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी से बोली कि हे वत्स, मार्गशीर्ष की चतुर्थी को कौन से गणेश का व्रत करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे मातेश्वरी, मार्गशीर्ष मास में गजानन नामक गणेश का व्रत करना चाहिए। उस दिन निराहार रहकर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। दिन में जौ, तिल, चावल के साकल्य से हवन करें और अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। इस व्रत में कथा को सुने अथवा दूसरों को सुनाएं। त्रेता युग में महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया था कि जैसे तुमने मेरे पुत्र को मारकर पुत्र वियोग से मुझे दुखी किया है, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प कर मरोगे। महाराज दशरथ को पुत्र न होने से उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तब उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। उनका विवाह सीता जी के साथ हुआ था। पिता की आज्ञा से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम जी के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन को चले गए। एक दिन रावण सीता का हरण करके ले गया। सीता जी के वियोग में दुखी होकर राम वन वन सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजा सुग्रीव से राम जी की मित्रता हुई। सुग्रीव ने वानरों के साथ हनुमान जी को सीता को ढूंढने के कार्य में लगा दिया। सब वानर चारों ओर सीता जी की खोज करने लगे। वन में घूमते हुए वानरों को संपाति मिला। संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो और इधर क्यों आए हो। तब वानरों ने संपाति को रावण द्वारा सीता का हरण और सीता की रक्षा में जटायु द्वारा अपने प्राण त्याग देने की घटना सुनाई। संपाति ने कहा कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मुझे समुद्र के पार राक्षसों की लंका नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी दिखाई पड़ रही हैं। हनुमान जी राम की कृपा से सीता जी को वहां से ला सकता है। तब सुग्रीव ने श्री हनुमान जी से कहा कि तुम मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी को संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में समुद्र लांघ कर सीता जी को खोजकर उन्हें ला सकोगे। हनुमान जी ने श्री गणेश जी का व्रत किया और समुद्र को लांघ कर राक्षसों से युद्ध कर सीता जी की खबर लेकर आए। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम भी इसी प्रकार गणेश जी का व्रत मार्गशीर्ष की चतुर्थी को करो, जिससे शत्रुओं से अपना राज्य प्राप्त कर सकते हो। श्री धर्मराज ने वैसा ही किया और शत्रुओं को हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जो भी गणेश जी की कहानी सुनता है और चौथ का व्रत करता है, भगवान गणेश की
असीम कृपा प्राप्त होती है उसको। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की कहानी संपूर्ण हुई। गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अब हम सुनेंगे पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, यह बताओ कि पौष के महीने में चतुर्थी को कौन से गणेश जी का व्रत करना चाहिए। श्री गणेश जी ने अपनी माता से कहा, हे माँ, पौष की चतुर्थी को लंबोदर नामक गणेश का व्रत करना चाहिए। इस दिन निराहार रहे और केवल गौमूत्र का सेवन करें व खीर से हवन करें। पुरातन काल में त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के देवताओं को अपने वश में कर लिया था। बाली नामक राजा को भी संध्या करते समय पीछे से पकड़ लिया। बाली ने अपने बल से रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा पर्वत पर ले आया। यहाँ बाली ने अपने बलवान पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। अंगद उसे खिलौना समझकर पशु की भांति उसके गले में रस्सी बांधकर खेलने लगा। रावण को कभी इधर खींचता और कभी उधर खींचता। रावण की ऐसी स्थिति देखकर किष्किंधा की प्रजा खूब हंसी करती थी। रावण ने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए अपने पितामह पुलस्त का स्मरण किया। पुलस्त ऋषि ने रावण के पास पहुंचकर कहा, पुत्र, तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब रावण पुलस्त ऋषि से बोला कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे सारी प्रजा धिक्कार रही है। अब आप ही मेरी रक्षा करें। पुलस्त ऋषि ने कहा कि रावण, तुझे बहुत अभिमान हो गया था। अभिमानी व्यक्ति की यही दशा होती है। तूने इस बाली पर भी अभिमान के कारण आक्रमण किया था, किंतु यह बाली देवराज इंद्र की कृपा से उत्पन्न हुआ है। श्री राम के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। हे दानवराज, तुम अपने बंधन से छूटने के लिए पौष मास की चतुर्थी को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करो। प्राचीन काल में वृषासुर वध के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने भी इसी व्रत को किया था। हे दानवराज, यह व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार रावण को समझाकर पुलस्त ऋषि वन को चले गए। रावण ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी का ये व्रत किया। फलस्वरूप बाली के बंधन से छूटकर उसने अपने राज्य को प्राप्त किया और अखंड सुख का भोग किया। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो और अपने राज्य को प्राप्त करो। धर्मराज ने ऐसा ही किया, जिससे राज्य को पुनः प्राप्त किया। जो भी इस व्रत को रखता है और कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान गणेश की असीम कृपा मिलती है। उसका घर परिवार, व्यापार, स्वास्थ्य, आयु एवं जीवन में खुशहाली की बढ़ोतरी होती रहती है। दोस्तों, पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलो भगवान गणेश की जय। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे भाग 6 लेकर। उसमें आगे की 2 कहानियां आपको सुनाएंगे। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे।